ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, अगर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बार हो गई मुझे पता है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे अलग अलग बार ज्वाइन कर रहे थे ना, तो इसीलिए, है ना। चलो अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, इतना तो पता लग गया कि सभी को चैट करना आता है। ठीक है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है, मैं दिख रही हूँ और स्क्रीन दिख रही है। सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन दिख रही है। यस, अगर नहीं आता चैट सेक्शन में वो बच्चे, कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास के दौरान आपको बताऊंगी भी। यस यस, ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है, ओके ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना। तो ये क्योंकि हमारी पहली क्लास है, तो थोड़ी हम क्लास को लाइट ही रखेंगे, ताकि मैं आपको जान सकूं और आप मुझे भी जान सको, है ना। अच्छा, सभी को आ रही है आवाज, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो बच्चे, हम ये ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी क्लास पढ़ेंगे? क्लास 9। ठीक है, सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? मैथ्स। ठीक है, अब सभी बच्चों ने नाम सुना होगा अवंतिका, कि आपकी क्लासेस किसकी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रही है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रही है? अवंती के थ्रू हो रही है। ठीक है, अवंती ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही है? ये नीव के अंतर्गत हो रही है। नीव आपका कार्यक्रम है जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। आपको क्या याद रखना है? आपकी ऑनलाइन क्लासेस किसके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? अवंती। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और आपको पता भी है, अवंती का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। यस, अब नीव क्या है, मतलब नीव के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? दैट कॉन्सेप्ट विल बी टॉट which should be required to understand the concept of maths। मतलब कि हम यहाँ पर वो सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चे, जिनको पढ़कर आपको मैथ्स को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प हो, और आपकी जो बुक है, मैथ्स की बुक्स है 9th की 10th की आगे की भी, उनको समझ के मैथ्स को समझने में आपको काफी हेल्प मिले। ठीक है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहली चीज, टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन क्लासेस, आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस को और अच्छे से बताने के लिए, और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हो अगर कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है, कैसे आपको लेनी है, वो सब बताने के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। टू अंडरस्टैंड द यू मैथमेटिक्स इन अ डेली लाइफ, मतलब हमारी डेली लाइफ में मैथ्स बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आपको डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमारी रोज की जिंदगी होती है, उसमें मैथ्स कितना ज्यादा यूज होता है, ठीक है, उसको समझाने के लिए, ताकि आपको इतना अच्छे मैथ्स समझ आ जाए कि आप अपनी डेली लाइफ में जो मैथ्स यूज करो उसको अच्छे से यूज करो। मतलब कैसे? अब सोचो, आपकी मदर ने, आपकी मम्मा ने कहा कि आप जाओ दुकान से कुछ सामान मंगाया। ठीक है, आपने क्या किया? 50 रुपए दिए, मम्मी ने आपको 50 रुपीज, और आप गए शॉपकीपर के पास। ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर से सामान जो लेना था, हाँ ठीक है, आप गए दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार को आपने बोला मुझे जो भी सामान लेना है वो आपने ले लिया। वो सामान था 10 रुपए का, आपने उसे दिए 50 रुपए। अब दुकानदार आपको कितने रुपए देगा? 40 रुपए वापस। ठीक है, हाँ जी बच्चे, 40 रुपए देगा। ठीक है, अब ये पता आपको होना चाहिए कि वो 40 देगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? मैथ। ठीक है, तो इसीलिए हम इन दिस क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स को जो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप अपने डेली लाइफ में भी मैथ्स को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, टू मेक अ इंटरेस्ट इन अ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। बच्चे आपने कभी भी नोटिस किया होगा, देखा होगा, आपने देखा होगा जब आपको मैथ की कुछ क्वेश्चन करते हो ना, गणित की कुछ क्वेश्चन करते हो, आपको समझ आने लगता है तो आपको और करने का मन करता है ना, और नहीं समझ आता तो आप छोड़ देते हो। तो हम इस क्लास में दौरान ये पूरी कोशिश करेंगे मिलकर, आप भी और मैं भी, कि आपको इजी से इजी वे में समझ आ सके,
बच्चे प्लीज रखिए, क्लास में डिस्टर्बेंस होगी प्लीज, प्लीज बंद कर दीजिए सभी बच्चों। ठीक है, चलिए, है ना। तो इतने अच्छे तरीके से हम सीख लेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बनने लगे, रुचि बनने लगे मैथ्स में, और अच्छे से आप समझने लगे। फिर कैसे होंगी ये ऑनलाइन क्लासेस? जैसे आपने आज ज्वाइन करी है, आज क्लास में आए हो गूगल मीट के थ्रू, ऐसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब क्लासेस विल बी कंडक्टेड 3 days अ वीक, ठीक है। वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होंगी? 3 दिन होंगी। और कैसे होंगी? गूगल मीट के थ्रू, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब कब होंगी ये क्लास? ये सभी बच्चे ना अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर लिख लें कि आपकी क्लास कब होगी। 8:30 से 9:30। कब कब होंगी? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। वीक में 3 days होंगी। कब कब? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 8:30 बजे से 9:30। ये बच्चे सभी लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। और हर जो सप्ताह में 3 दिन, वीक में 3 क्लासेस होंगी, तीनों में आप आओगे 8:30 से 9:30 के बीच, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी को, अगर समझ आ गया तो यस लिखना है। अच्छा, अब यस की जगह पूरा यस नहीं लिखना है बेटा आपको, आप सिर्फ वाई लिखोगे, और नो की जगह सिर्फ आप एन लिखोगे, ठीक है। ऐसा क्यों करना है? ताकि आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े, ठीक है, ज्यादा टाइप ना करना पड़े, ठीक है। अगर सभी को सब समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी को समझ आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा मैंने कहा, आप सभी से मैंने पूछ लिया आपका नाम और स्कूल नेम, मैंने अपना नहीं बताया, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कौन है जो आपकी क्लासेस लेगा? कौन है जो आपकी क्लासेस लेगा? ठीक है, आपकी क्लासेस जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे मैं ही आपकी क्लासेस लूंगी, ठीक है। मैं अपने बारे में बच्चा थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चे, ठीक है। मेरा नाम स्वाति है, ठीक है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स आईटी, एमएससी आईटी किया हुआ है, और मुझे एक्सपीरियंस जो है बच्चे 5 साल से ज्यादा का है। क्या है? 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने 9th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है, और बच्चों को काफी समझ भी आया है। समझ आया है तो उनके मार्क्स भी आए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या याद रखना है कि जो टीचर आपको पढ़ा रही है उनका नाम क्या है। बस मेरा नाम पता होना चाहिए कि आपका मैम जो पढ़ाती है उनका नाम है स्वाति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्लास में बैठते हो, हर क्लास के अंदर आप बैठते हो तो कुछ रूल्स होते हैं ना, स्कूल में नियम होते हैं मैम के। जब क्लास में जाते हो तो शोर नहीं करना, बोलना नहीं है, ऐसे बैठना है। इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ रूल्स हैं। अब क्या रूल्स है वो? सबसे पहली बात, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मोबाइल के अंदर ना, आपको इतनी सी स्क्रीन दिख रही होगी ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप साइड में देखना, यहाँ पर साइड में ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको आइकन सा, ठीक है। आप अगर इसको दबाओगे ना बच्चे, इसको दबाओगे तो आपका जो स्क्रीन है ना, वो पूरे मोबाइल पे हो जाएगी, ठीक है, पूरे मोबाइल पे बड़ी हो जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपको पूरा ऐसा बड़ा दिखने लगेगा ना, तो उससे क्या होगा, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा और समझने में आसानी रहेगी। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बड़ा दिखेगा और समझने में आसानी रहेगी। बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है, पता भी होगा, बट अगर किसी को नहीं पता है बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखिए, साइड में आपका होगा ये रियाज से जो बच्चा है ना, बच्चे अगर आपने प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, पहली क्लास है। मैम हिंदी में समझा दो। बच्चे हिंदी में भी बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं, साइड में जो बटन है पहले म्यूट कीजिए। हाँ जी, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर दबाओगे इस बटन को, तो आपकी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, किसी भी बच्चे को यहाँ पर ये है माइक, हमेशा इसको आपको म्यूट पे रखना है। ठीक है, म्यूट मतलब हमेशा ऐसे बंद रखना है, ऑन नहीं करना है। ठीक है, हमेशा इसे बंद रखना है। कब खोलना है बच्चे? जैसे मैं क्वेश्चन आपको कुछ समझा रही हूँ और आपको डाउट है, ठीक है, आप क्या करो, मैसेज में लिखो, मैसेज में लिख के डाउट पूछो। लेकिन कुछ ऐसे डाउट होते हैं, बड़े होते हैं, नहीं लिख सकते हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पर कोशिश ये करो कि आप चैट में ही पूछ लो। ठीक है, और नहीं होता है तो अनम्यूट करके उस टाइम पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन डाउट कोई भी अधूरा नहीं छोड़ेगा अपना। ठीक है, अपने आप को म्यूट रखना है। अब कैमरा कभी भी ऑन नहीं करना है, ये सभी को पता है। अब अभी देखिए, अब मैसेज कैसे करना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे छोटे 3 आइकन दिख रहे होंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, हैंड रेस का ये होता है, बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं होता है, वो बार बार हैंड रेस करते हैं। तो आप चैट में लिख दो, और अगर हैंड रेस करोगे भी ना, मुझे पता लग जाएगा। अभी 2-4 क्लास के बाद आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा कि कौन बच्चा जेन्युइनली पूछ रहा है, कौन सा नहीं। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, पर डाउट कोई अधूरा मत छोड़ना। ठीक है, डाउट पूछने के लिए आप कर सकते हो, चैट कर दो। चैट में नहीं लिख सकते, बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बट एक एक करके, ऐसे नहीं कि एकदम आप सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल सही, ओके। हाँ, तो आप 3 डॉट पे अगर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा, ऐसा डब्बा सा खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही डब्बा आएगा ना, इसमें पहला आपको एक दिख रहा है इन कॉल मैसेजेस। क्या दिख रहा है? ऐसा ये डब्बा जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस है। ठीक है, इसका क्या यूज है, जो बहुत सभी बच्चों को पता भी है कि अभी जैसे आप लोगों ने मैसेज करके दिखा दिया है कि सभी को पता है मैसेज कैसे करते हैं, है ना। तो ये इन कॉल में जाके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्लिक हेयर टू आस्क एनी डाउट और क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर जाके आप कोई भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो, या मैंने पूछा है आपसे तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं पूछती हूँ कि आपको समझ आया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, तो आप यहाँ जाके कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो सारे रूल्स नियम बताना भी जरूरी है बच्चे, है ना, और आपको पता भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी क्या है कि उन्हीं 3 डॉट पे क्लिक करने पे जो ये बॉक्स ओपन हुआ था, है ना, ये जो खुल के आया था डब्बा, इसमें यहाँ पर देखोगे लास्ट में एक एक्टिविटी का है। ठीक है, इस एक्टिविटी ऐसा, ठीक है, आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, पोल कर सकते हो। अब पोल क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्लिक हेयर टू गिव एनी आंसर ऑफ पोल्स, मतलब कि सपोज कीजिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मैंने बोला आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, इसका ABCD। ठीक है, इसमें से कोई एक आंसर है, आपको जो ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखकर और पोल में आंसर करो। जब मैं चैट में बोलती हूँ तो चैट में ही करना है, जब मैं पोल में बोलूंगी तो आपका क्या होगा, पोल में बोलूंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको पोल में आंसर करना है, चैट में नहीं करना है, तब आपकी चैट बंद हो जाएगी। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का पोल नहीं चलता है। ठीक है, कभी होता है किसी बच्चे का। ठीक है, तो उस केस में हम उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, बाद में मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट में आंसर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो पोल में क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन है, आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, यहाँ से ही आप एक्टिविटी में पहुंच जाओगे। आप इस एक्टिविटी को दबाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पोल 1 एक्टिव पोल ऐसा लिखा आएगा, आप इसको दबाओगे। जैसे ही आप इसको दबाओगे आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो भी आंसर सही लगता है ABCD आप उसे दबा दोगे। ठीक है, जैसे मेरे को ठीक लग रहा है B, तो मैंने B पे दबा दिया। लेकिन आपने यहाँ पर देखा, ओके गुड बच्चे, ठीक है, B मैंने यहाँ पर दबा दिया। ठीक है, B दबाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले ये वोट नीला नहीं था, अभी नीला हो गया। जब तक आप ये वोट वाला बटन दबाओगे नहीं ना ऑप्शन चूज करने के बाद,
ठीक है, आप दबाओगे नहीं ना जब तक आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि आप जो भी ऑप्शन है उसको दबाने के बाद बोर्ड को जरूर दबा दो, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो क्या ये चीज पोल कैसे करते हैं, सभी को समझ आया है? अगर आया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, फिर मैं दोबारा से बता दूंगी उस बच्चे को। सभी को आया है? ठीक है, ओके ओके, सभी को आया है। हाँ, रजीत की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आपको समझ नहीं आया क्या? अनम्यूट करके मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। रजीत की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बच्चे पोल कैसे करना है नहीं समझ आया क्या? बता दीजिए एक बार। बता दीजिए प्लीज, अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो, मतलब अगर आपको समझ आया सभी को तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बेटा आपको दे दूंगी, बिल्कुल दूंगी। बुक कैसे लेनी है, क्या करना है, सभी का आंसर करेंगे, है ना। क्लास के बाद मैं सभी को टाइम दूंगी, जो क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक सभी को आंसर समझ आया है तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना। अगर आपको पोल समझ आया कैसे करना है तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, आपको उसका आंसर पोल में ही जाके करना है, ठीक है। देखते हैं कितना समझ आया है। चलिए, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डेज इन अ वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अभी हमने देखा था कि वीक में, सप्ताह में कितने दिन हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, कैसे करना है, कैसे करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप एक्टिविटीज में चले जाओगे। एक्टिविटीज में जाने के बाद आप पोल्स में पहुंचोगे, एक्टिव पोल दिखेगा, ठीक है। गुड गुड, मतलब कर पा रहे हैं, सभी को समझ आया है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, है ना, आंसर सभी करेंगे, अभी तो मुझे पता लगेगा। गुड गुड, चलो 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, है ना, 5 सेकेंड और देती हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए, अब क्या करते हैं, हम पोल को करते हैं एंड। अगर कोई भी ऐसा बच्चा था जिसका पोल नहीं चल रहा था, ठीक है, जिसका पोल नहीं चल रहा था, वो अब मैं चैट ऑन कर देती हूँ, आप उसमें जाके आंसर कर सकते हो। क्या था कोई ऐसा बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा हो या नहीं समझ आया हो? कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे, सभी का आया था आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चे। हाँ, हाउ मेनी डेज इन अ वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, सप्ताह में कितने दिन हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे? 3 दिन, ठीक है। कितने दिन पढ़ेंगे? 3 दिन, हमने देखा था। कब कब पढ़ेंगे? ट्यूसडे, है ना, और थर्सडे एंड और सैटरडे, है ना। टाइमिंग आपको बताई थी 8:30 से 9:30, तो सभी बच्चे याद रखेंगे और नोट तो आप कर ही चुके हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। चलिए, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, है ना, एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, ठीक है। चलिए, दीजिए फिर आंसर, ठीक है। विच सब्जेक्ट वी विल स्टडी इन दिस ऑनलाइन क्लासेस, सभी बच्चे कहाँ करेंगे इसका आंसर? पोल में करेंगे, ठीक है, पोल में करेंगे। विच सब्जेक्ट वी विल स्टडी इन दिस ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम इस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं,
कौन सा सब्जेक्ट हम इन दिस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं? सभी बच्चे करेंगे। बेटा मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, अभी आपकी पहली क्लास है, मैं आपको भी यही चीज कहूंगी कि आंसर सभी चीजों का करो, ठीक है? सही या गलत, दो चीजें होंगी, या तो सही होगा या गलत होगा, ठीक है? सही होगा तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गलत होगा तो मतलब आपको डाउट है, तो आप मुझसे डाउट पूछोगे, फिर हम डाउट क्लियर कर लेंगे। तो आंसर सभी को करना है, ठीक है? यस, चलो 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं एंड। अगर अभी भी कोई बच्चा था जिसका पोल नहीं चल रहा था तो प्लीज आप चैट में आंसर कर सकते हो, ठीक है? कर दीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है। वैसे सभी बच्चों ने आंसर किया है मोस्टली, हाँ बिल्कुल। तो कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैथमेटिक्स, मैथ्स, गणित, है ना? वो हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? मैथ्स, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ रूल्स देखे जो हमें हर क्लास के दौरान फॉलो करने हैं, और मैं ये चीज देख भी पा रही हूँ कि बच्चे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। यस, गुड गुड गुड। चलो अभी डूज क्या क्या आपको हर क्लास के दौरान करना है। एक तो सबसे पहले बच्चे, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं, आप घर के किसी भी ऐसी जगह पे बैठना जहां पर क्वाइट प्लेस हो, मतलब शांत वाली जगह पे बैठना है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेके ही बैठना है, ठीक है? मैथ्स में हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेके ही बैठो, ठीक है? हैव टू कम टू द क्लास ऑन टाइम, मतलब आपको हमेशा क्लास में टाइम पे आना है। आपकी 8:30 की क्लास है, आप 8:30 से 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, पर क्लास को टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है? आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी हम पढ़ेंगे क्लास के दौरान आप नोट्स बनाओ और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कुछ बड़ा है, आपको लग रहा है कितनी जल्दी नहीं लिख पाओगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर मोस्ट कोशिश ये करो कि आप उसको नोटबुक में लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखो। लिखने से क्या होगा, आपको समझ आएगा, ठीक है? और यूज चैट बॉक्स टू आस्क क्वेश्चंस, आपको अपना चैट बॉक्स यूज करना है क्वेश्चंस पूछने के लिए। पोल हैव टू बी आंसर्ड, मतलब जितने भी आपसे पोल में क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग जो आंसर ठीक है, जरूर आंसर करो। डू होमवर्क डेली, जब भी आपको होमवर्क मिलेगा आप होमवर्क जरूर करोगे अपना, क्योंकि होमवर्क करोगे बच्चे तो आपका अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम उसे अगली क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल हैव टू बी चार्ज, मतलब आपका मोबाइल हमेशा क्लास से पहले चार्ज होना चाहिए। क्लास के 1 घंटे पहले चार्ज करके रख लो, ताकि क्लास में चार्जिंग की प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है? हैव टू सिट इन अ गुड नेटवर्क प्लेस एट योर होम, मतलब अपने घर की किसी भी ऐसी जगह जहां पर नेटवर्क अच्छा आता है वहां पर बैठना है, ठीक है बच्चे? क्या क्या करना है, अगर सभी बच्चों को समझ आ गया तो जल्दी से वाई लिख दो, अदरवाइज किसी कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आए तो एन लिख दो। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड गुड, मतलब सभी को समझ आया है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब डोंट्स, जो नहीं करना है क्लास के दौरान, अपने आप को अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, अगर किसी बच्चे का कोई ऐसा डाउट है, बड़ा डाउट आ रहा है और वो नहीं लिख सकता है, तो बच्चा क्लियर जरूर करना, अनम्यूट करके कर सकते हो, बट वो तब केस है जब आप चैट में लिख नहीं पा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। अदरवाइज चैट में लिख पा रहे हो तो मैं हर चैट को क्वेश्चन को देखती हूँ और बच्चे का डाउट क्लियर करती हूँ, ठीक है? डू नॉट यूज अननेसेसरी कमेंट्स इन द चैट, मतलब चैट के अंदर कुछ भी अनवांटेड मतलब नहीं लिखना है। कुछ भी आपको कोई डाउट है वही लिखना है, या मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है, ठीक है? डू नॉट लीव द क्लास, क्लास को बार बार लीव नहीं करना है। बेटा मैं ये चीज पहली क्लास है सभी को क्लियर कर देती हूँ, आपकी हर 5 मिनट बाद अटेंडेंस होती है ऑटोमेटिकली, तो आप ये मत करना क्लास में आ रहे हो जा रहे हो, क्लास में पूरे घंटा रहो। बेटा आप रहोगे तो आपको सब समझ भी आएगा, ठीक है? डू नॉट कीप एनी डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने डाउट को क्लियर करो, डाउट मत रखना, ठीक है? हेजिटेट नहीं करना है, मुझसे डाउट पूछ लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। जल्दी से कैमरा ऑन नहीं करना है, स्पीकर ऑन नहीं करना है नेसेसरी, मतलब म्यूट रखना है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करने हैं, आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, इन कॉल मैसेजेस पे जाके मैसेज कर सकते हो, एक्टिविटी में जाके पोल कर सकते हो, एक्टिव पोल में जाओगे,
यहाँ से आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे और जो भी आंसर है पोल का वो पोल कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी किया है, मैंने देखा सभी को आता है, तो इसीलिए ये चीज हमने जल्दी जल्दी देखी है। ठीक है, ये थे हमारे बच्चे रूल जो आपको हर क्लास में फॉलो करने हैं, डूज एंड डोंट्स नहीं करने हैं और जो चीजें करनी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे आज की क्लास की तरफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 0 मैम हमारी तो बुक में ही नहीं है। यस बच्चे, आपकी बुक में नहीं है चैप्टर 0, लेकिन चैप्टर 0 में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपके आने वाले बाकी चैप्टर्स में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, आपके आने वाले सभी चैप्टर्स में हेल्प करेगा। अच्छा, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो आपके अकॉर्डिंग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आता है। काउंटिंग मत बताना, काउंटिंग के अलावा बच्चे क्या आता है आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है सबसे बेसिक मैथ्स में क्या है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, बता दो जल्दी से। आपको क्या लगता है सबसे इजी क्या होता है मैथ्स में? सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं? ऑड इवन नंबर, हाँ ठीक है, नंबर सिस्टम और टेबल। यस, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने दिया, और भी बच्चे देंगे। आपको जो सही लगता है आप वो आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं टेबल्स। यस बच्चे, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, तो वो क्या होते हैं? टेबल्स। ठीक है, तो हम टेबल्स ही पढ़ेंगे, देखेंगे, बट लेकिन कुछ अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक का टेबल आता है, एक का 1 1 1 1 1 2 2, है ना, 1 3 3 1 4 4, ये सभी को आता है। यस, और इवन नंबर भी, यस यस, ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि बच्चे प्लीज बंद कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए, अब सभी को पता है 1 का टेबल आता है। ठीक है, हम इस 1 के टेबल का बेस देखते हैं कि टेबल बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं एक 1 का टेबल देखूं बच्चे, तो किससे बना है? एडिशन से बना है। ठीक है, किससे बना है? एडिशन से बना है, यानी कि जोड़। ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ? जैसे अगर मैं 1 5 जा कर रही हूँ, 5 आता है, मतलब 1 को मैंने 5 टाइम ऐड कर दिया तो भी मुझे 5 मिल रहा है। 1 को 1 5 जा किया तब भी मुझे 5 मिल रहा है ना। अगर मैं 1 6 जा कर रही हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, मतलब 1 को 6 टाइम मैंने जो ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं 1 9 जा देखूं तो मुझे 9 मिल रहा है, मतलब 1 को 9 टाइम मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये चीज सभी को समझ आई है? अगर आ गई है जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, सो दैट मुझे भी पता लग जाए कितना आपको समझ आ रहा है ना। 1 का टेबल तो सभी को आता है, मुझे पता है। चलिए ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में कि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 13 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 की मल्टीप्लाई 13 से करती हूँ तो क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं इसको या तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से 13 से, या मैं 1 को 1 को 13 बार ऐड कर दूं, 13 बार ऐड कर दूं तब भी मुझे 13 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी टेबल का जो बेस होता है वो क्या होता है? एडिशन होता है। तो मैं इसको 1 को 13 बार ऐड कर दूंगी ना, तब भी मुझे कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज सभी को समझ आई है? ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है बच्चे 1 का टेबल, तो आप क्या एक चीज नोटिस कर रहे हो? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिला, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मिला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिला, 1 को 4 से किया 4। मतलब when a number is multiplied by 1 it gives the same number। मतलब समझो कि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करती हूँ, अगर मैं 1 की गुना किसी भी नंबर से करती हूँ तो मुझे वो नंबर ही मिलता है, वो नंबर ही मिलता है। क्या ये चीज सभी बच्चों को पता है?
अगर मैं एक की गुना किसी संख्या से करती हूँ, किसी नंबर से करती हूँ, तो हमेशा मुझे वही नंबर मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अगर सोचो मैं एक की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 23 से कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 23 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जल्दी से सभी बता दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसी का उल्टा लिखूं तो अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई 1 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तब भी बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। यस, तब भी 23 मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है बच्चे कि अगर मैं एक की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करती हूँ तो हमेशा मुझे वो नंबर मिलता है। तो हमेशा अपने माइंड में, यस, हमेशा अपने माइंड में याद रखना ये चीज बच्चे कि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो हमेशा नंबर ही हमें मिलता है। ठीक है, सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है ना? आंसर भी काफी सही आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। 2 का टेबल भी सभी को आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हम इसका आप क्या देखते हैं? बेस। मुझे पता है सभी को आता है, यस। तो बेटा सेम जैसे मैंने बताया, किसी भी टेबल का जो बेस होता है वो क्या होता है? एडिशन। यस, एडिशन, जोड़। ठीक है, अगर मैं 2 5 जा कर रही हूँ 10 होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 2 को 5 बार ऐड करके भी 10 कर सकती हूँ। दो, ठीक है। अगर 2 7 जा 14 कर रहे हैं तो मतलब 2 को 7 टाइम ऐड कर देंगे, 2 को 7 बार ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो भी मुझे 14 मिल जाएगा। अगर मान लो मुझे ना 2 इंटू 8, 2 8 जा पता है कितना होता है? 16, लेकिन 2 9 जा नहीं पता, 2 9 जा नहीं पता। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें 2 और ऐड कर सकती हूँ, है ना? तो मुझे मिल जाएगा 2 9 जा 18। यस, और ऐड कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो 2 9 जा का कि 2 को 9 बार जोड़ दो तो भी मुझे 18 मिल जाएगा। यस, यस, बिल्कुल सही। तो हम 2 के पहाड़े को या टेबल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि 2 का पहाड़ा टेबल याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? एडिशन के थ्रू। 2 5 जा चाहिए मतलब 2 को 5 बार ऐड कर दो, एडिशन होता है किसी भी टेबल का बेस। और आपको 2 7 जा पता है, 2 8 जा याद नहीं आ रहा तो 2 उसमें ऐड कर दो, है ना? 2 उसमें ऐड कर दो। तो हम ऐड करके भी 2 2 ऐड करके भी टेबल बना सकते हैं। बेटा ये तो 2 का टेबल तो वैसे मुझे पता है सभी बच्चों को आता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? मेथड सीख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 2 के टेबल में किस तरह के नंबर आ रहे हैं? अनम्यूट करके बता दो एक बच्चा, मैं नाम बताऊं बोलूंगी वो बच्चा मुझे बताएगा। ठीक है, दीपांशु सिंह की आईडी से जो बच्चा है, दीपांशु सिंह की आईडी से बच्चा, बेटा अनम्यूट करके बताना जरा, ये हमारे पास किस तरह के नंबर आ रहे हैं? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? बेटा कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करके बताओ जरा, दीपांशु सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बोलो बेटा। बच्चे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो बताना पड़ेगा, ठीक है? अनम्यूट करो और बताओ। 2 के टेबल में किस तरह के नंबर दिख रहे हैं आपको? जिन बच्चों को दिख रहा है, पता लग रहा है, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो सभी, जिन जिनको समझ आ रहा है, जिन जिनको समझ आया है। यस, नहीं बच्चे मैंने पूछा है ये किस तरह के नंबर नजर आ रहे हैं आपको? यस, यस, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, इवन नंबर। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो बेटा, हमारे पास 1 से 1, 0 से 9 तक की डिजिट होती है ना? डिजिट होती है। अगर मेरे पास 0 2 4 6 8 है, ठीक है, 0 2 4 6 8 है, तो मैं हम इसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं सम संख्या, ठीक है? इवन नंबर, सम संख्या। और अगर हमारे पास डिजिट है 1 3, ठीक है, 5 7 और 9, तो उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर।
अब इन नंबर से बनी संख्या, आप सपोज करो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 26, अब मुझे कैसे पता ये नंबर क्या है, ऑड है या इवन है? तो हम क्या करते हैं बच्चे, यूनिट प्लेस को देखते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। यस, और सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ 37, ठीक है, तो अगर मैं फिर यूनिट प्लेस को देखूंगी, अगर मेरा यूनिट प्लेस क्या है 1, 3, 5, 7, 9 है, तो हम क्या कहेंगे पूरा नंबर क्या है, ऑड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हाँ, बहुत बच्चों को बेटा ये भी लग रहा होगा कि मैम आज बहुत इजी पढ़ा रही है बच्चे, तो बेटा क्योंकि हमारी पहली क्लास है, मैं भी आपको जान लूंगी, आप भी मुझे जान लोगे, तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चों आपको कितना आता है ना, तो फिर आगे आगे धीरे धीरे हम अपना ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मैं एक नंबर लिखती हूँ, बता दो जरा चैट सेक्शन में। नंबर है 426, ये ऑड है या इवन है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, 426 ऑड है या इवन है? ठीक है, निशा सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जरा अनम्यूट करना अपने आप को। निशा की आईडी से जो था बच्चा, निशा, हाँ निशा सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो एक बार। आपने लिखा आंसर सही है, इवन नंबर ही है, एक बार अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बच्चे, आपने बोला इवन नंबर है, कैसे एक्सप्लेन करो मुझे, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए, आपने इवन क्यों बताया? मैम जो इसका लास्ट का नंबर है ये 6 और 6 इवन नंबर होता है मैम। यस, गुड, वेरी गुड, क्योंकि जो इसकी लास्ट की डिजिट जो हमने इकाई का अंक जिसे हम यूनिट प्लेस बोलते हैं उसे देखा 6 है, और हमें पता है 6 जो होता है वो क्या है, इवन नंबर है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया, इवन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो बच्चे आंसर बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तो हम अब वापस आ जाते हैं कहाँ पर, अपने 2 के टेबल पे। तो हमने देखा कि अगर मैं 2 का टेबल देखूं ना, तो बच्चे हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं, सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूं, मान लो 5 से करती हूँ तो मुझे 10 मिलेगा, 6 से करती हूँ तो मुझे 12 मिलेगा, और 7 से करती हूँ तो मुझे 14 मिलेगा। मतलब नंबर अगर मैं 2 की गुना 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर लूं, चाहे ऑड या इवन, हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा, हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो ये सभी बच्चों को याद रखना है कि 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर लो तो हमें जो नंबर मिलता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आई है तो यस लिख दो चैट सेक्शन में, नहीं आई तो एन जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 का टेबल सभी बच्चों को आता है, मैं बोलूंगी मैम 5 का टेबल तो सबको आता है, हमें भी आता है। ठीक है, तो 5 6 कितना होता है, 30। ठीक है, मुझे पता है 5 6 30 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 को मैंने 6 बार ऐड कर दिया तो भी मुझे क्या मिलेगा, 30, क्योंकि हमने देखा है किसी भी टेबल का जो बेस होता है वो क्या होता है बच्चे, एडिशन, जोड़। ठीक है, अगर मैं 5 7 जा चाहती हूँ 35 होता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 को 7 बार ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 5 7 जा मुझे पता लगे 35, मुझे लेकिन 5 8 जा नहीं याद, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे 5 7 जा पता है कितना होता है 35, क्या करूंगी मैं, क्या 5 प्लस करोगे मैम इसमें? यस बेटा, 5 प्लस करेंगे, ठीक है, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 में जोड़ देंगे, कितना मिल गया, 40। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें देखी, या तो हम किसी भी टेबल को याद कर सकते हैं, एडिशन करके कर सकते हैं, और मुझे 5 8 जा पता है लेकिन 5 9 जा नहीं पता, तो हम उसमें ऐड करके भी 5 ऐड करके भी फाइंड कर सकते हैं टेबल को, है ना। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें हमने क्या चीज सीखी, सक्सेसिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एडिशन से निकाल सकते हैं। यस, जैसे 5 को 3 टाइम्स ऐड किया तो भी मुझे 15 मिलेगा, और 5
को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी मुझे 15 मिलेगा, ठीक है। एडिंग 5 3 टाइम्स और मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 आर इक्वल, है ना, मतलब 5 को 3 बार जोड़ दो या 5 दिया कर दो, बराबर होता है। यस, बिल्कुल सही। अगली चीज, सिमिलरली अगर मैं 7 6 कर रही हूँ, 7 छिक्का कर रही हूँ 42, 42 होता है, मतलब 7 को 6 बार ऐड कर रही हूँ, तो एडिंग 6 7 6 टाइम और 7 को मल्टीप्लाई कर दो 6 टाइम, तब भी क्या होगा, वही आंसर आएगा। यही चीजें हमने अभी तक पढ़ के आए हैं। सक्सेसिव एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अभी 1 से 5 तक के सभी बच्चों को पहाड़े आते हैं। अगर कोई भी मेरा बच्चा ऐसा है जिसको नहीं याद एक आधा पहाड़े का कोई भी चीज, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं याद, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। यस, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, आपको आंसर कैसे करना है बेटा, देखो पहले का आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो, फिर दूसरे का जो ऑप्शन लगता है वो, ठीक है, ऐसे करना है। चलो पहले मुझे बता दो, अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट में कोई भी स्पीकर पे नहीं बोलेगा, अनम्यूट नहीं करेगा, चैट में। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। 3 6 18, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे यहाँ, 3 6 18, बिल्कुल सही। चलो सेकंड बता दो, चैट सेक्शन में, 4 8 बिल्कुल सही, 4 8 बिल्कुल सही, 32, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो अगला बता दो फिर, 2 7 सभी बच्चे करेंगे आंसर, सभी करेंगे, मैं नाम के साथ सबका देख रही हूँ, सभी बच्चे करेंगे, बिल्कुल। 14, बहुत अच्छे। 4 4 बहुत अच्छे, 4 4 16, 5 9 बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सभी बच्चे करेंगे आंसर, बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा, हमने ये सारे आंसर देखे, बिल्कुल सही है सभी बच्चों के, सभी को आते हैं। चलो अभी जो क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी वो क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ करोगे, पोल में करोगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसका आंसर आप कहाँ करोगे, पोल में करोगे। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई कहाँ किससे कर रही हूँ, 1278 से कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कहाँ करना है आपको, पोल में करना है आंसर। चलिए ध्यान से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1278, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, सभी करेंगे। चलो पहले अपनी नोटबुक में करो, फिर आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको पोल में जाके करो। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। अगर कोई भी बच्चा ऐसा था जिसका पोल काम नहीं कर रहा था या नहीं कर पाए, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो आंसर, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या होगा आंसर। चलिए सबने कर दिया था, मतलब चलो देख लेते हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1278 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1278 ही मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, अगर हम किसी नंबर एक का जब मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो हमेशा वो नंबर मिलता है, ठीक है, तो हमेशा क्या मिलता है, वो नंबर मिलता है। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने भी आंसर किया था आपका
सी करेक्ट था, बिल्कुल सही आंसर था। किसी बस एक बच्चे ने किया था गलती से, या नहीं समझ आया खुद ही बता दो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। है क्या कोई बच्चा ऐसा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ बच्चे, आ गया सबको समझ? गुड। चलो इसका आंसर भी आप कहाँ करोगे? चैट में करोगे। मल्टीप्लाइंग 2 बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव्स डैश नंबर। दो को मल्टीप्लाई करने से, दो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें डैश नंबर मिलता है। चलो ऑप्शन गिवन है, बता दीजिए। मल्टीप्लाइंग 2 बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव्स डैश नंबर। सभी करेंगे, पहले पढ़ो, फिर जो ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करो, फिर आंसर करो। सभी करेंगे, सभी का नहीं आया अभी। जल्दी जल्दी करेंगे सभी। चलो 5 सेकेंड और देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0 0 रह गया। ठीक है, चलो चैट को, चलो हम पोल को करते हैं एंड बच्चे। ठीक है, अभी अगर कोई बच्चा ऐसा था जिसने आंसर नहीं किया हो पोल में, जिसका पोल नहीं चल रहा हो, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो, फिर हम आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखो हमने बोला था कि मल्टीप्लाइंग 2 बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव। हमने अभी देखा था कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करती हूँ ना, किसी भी नंबर से, मान लीजिए 5 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 6 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है? नंबर इवन नंबर मिलता है। तो 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पर हमेशा हमें इवन नंबर मिलता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, वंश की आईडी से जो बच्चा है, वंश गोस्वामी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने 0 लिखा है, आपको समझ नहीं आया क्या? अनम्यूट करके। गलती से लिखा गया। अच्छा गलती से लिखा गया, समझ तो आया ना आपको कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो हमेशा इवन होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, 20 25 भी ले लोगे तो भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा, है ना? तो कौन सा ऑप्शन सी है आपका? सी, इवन नंबर। बाकी काफी बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही किया था, है ना? काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब मुझे बता दो, अगर मैं चैट सेक्शन में अगर मैं 0 का टेबल लिखूं तो 0 1 जा क्या होगा और 0 2 जा क्या होगा? क्या आता है 0 के टेबल में? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। यस, 0 को 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, ये होता है। पर क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किसी भी टेबल का बेस क्या है? एडिशन है। किसी भी टेबल का बेस क्या है? एडिशन है। अगर मैं 2 0 4 जा कर रही हूँ तो मतलब 0 को 4 टाइम ऐड कर रही हूँ, 0 को 4 बार ऐड करने पे भी तो 0 ही मिलेगा। 0 को तो कितनी बार भी ऐड कर लो, है ना? चाहे हम 500 टाइम ऐड कर ले, 500 बार ऐड कर ले, तब भी हमें 0 मिलेगा। तो 0 के टेबल में हमेशा 0 क्यों आता है? क्योंकि अगर हम एडिशन पे जाएं, 0 6 जा करते हैं तो मतलब 0 को 6 बार जोड़ेंगे तो भी मुझे 0 मिलेगा। चलो फिर चैट सेक्शन में बता दो, अगर मैं 0 को 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0 ही मिलेगा। बहुत अच्छे। मतलब यहाँ से क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, तो इट्स ऑलवेज गिव 0, वो हमेशा 0 देता है। अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करती हूँ तो हमेशा 0 मिलता है। देख लो, 0 का मल्टीप्लाई 20 से कर लो तब भी 0 मिलेगा, और 0 का मल्टीप्लाई 500 से भी कर लो तब भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, चाहे 500 का मल्टीप्लाई 0 कर लो तब भी आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज पता है। हमने अभी एक का भी देखा था
कि 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो वो नंबर हमें मिलता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 में तो 1 + 1 25 टाइम 1 ऐड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन 0 जब 25 टाइम ऐड होगा तो 0 ही देगा। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन बता दो अगर आ गई है तो यस, अदरवाइज नो, जल्दी से। कोई बच्चा? तो मीन्स यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करती हूँ तो हमेशा हमें 0 मिलता है, हमेशा हमें 0 मिलता है। शिव गोस्वामी की आईडी से जो बच्चा है बेटा हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या आपका? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया तो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दे दो, चैट सेक्शन में आंसर दे दो। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 6 से करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 की मल्टीप्लाई 6 से करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यस। और 0 की मल्टीप्लाई 18 से करूं तो क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। और 700 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमेशा हमें 0 मिलता है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सभी को समझ आया है? सभी को समझ आया है? यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब मुझे बता दीजिए, जिस बच्चे को डाउट है हम डाउट लेते हैं आप सबकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब मुझे बता दीजिए जिन बच्चों के डाउट्स हैं हम डाउट लेंगे पहले, ठीक है। और